आपने डॉक्टर साहिबा को जो वोट दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। एजाज जान साहब हो या कोई और साहब हो, देखें और आने वाले कल में आप देख लें कि जो बीडीसी बने हुए हैं या डीडीसी जो बने हुए हैं, वो आप उस काम की शनाख्त देखें कि वो काम कौन करा रहा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप हर वक्त मार्केट में जात के लोग हैं, आप सिटी के लोग हैं। मेरी पंचायत हो राजपुरा या बाइला हो, मैंने पहले भी गुजारिश, हर वक्त जाते रहते हैं और जो सियासत की ऊंच नीचे वो देखते रहते हैं। इन लोगों को कहे काम करें, ढोल बजाने से या नाचने से, चाहे वो बुजुर्ग नाचे या नौजवान नाचे या डॉक्टर साहिबा हो, ये आपकी हर वक्त आपकी जो क़यादत है वो करते रहेंगे। और आपका जो भी काम होगा, खुदा की जात पे भरोसा है, जो ये काम करवा सकते हैं वो ये जो जीते हुए लोग हैं होते हुए, क्योंकि लंबी बात होगी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी ये आपने कभी घाटे का सौदा नहीं किया है, ये आपने मुनाफे का सौदा किया है। आपको मुनाफा ये थी सरपंच राज एमएलए का इलेक्शन है ना। इस इलेक्शन की वजह से सीएम कोई बनने वाला है ना कोई मिनिस्टर बनने वाला है। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो था वो डेवलपमेंट का एक इशू लेके, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इलेक्शन करवाया तो इसका मकसद ये था कि इलाका की डेवलपमेंट कौन आदमी करवा सकता है। यही मन बना कि हमारा वो इलाका जहां बाइला की गरीब आवाम जो मेरे सामने बैठी हुई है, 1947 में अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज तक हमारे बाइले का 1/3 इलाका, तीसरा हिस्सा ऐसा है जो बिजली से महरूम है, जो बिजली से महरूम है। मैं आपसे के सामने दो चार बातें करूंगा कि जब मैं सरपंच बना था, सबसे पहले मेरा मकसद ये था कि कुछ इलाका जो अनकवर्ड इलाका, उसमें रोड का जनाब मतलब होना जो है जरूरी है। तो मेरे मतलब काफी बुजुर्ग मेरे जानते हैं कि जब यहाँ पे मतलब चौधरी अकरम साहब एमएलए बना, तो मैंने जब भी उससे मिला, मैंने कहा मैं कोई दंगा, कोई बाथरूम, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका फंड अगर लगेगा किसी जगह तो वो सिर्फ और सिर्फ रोड के लिए हमें चाहिए। उस बंदा खुदा ने हमारी बात मानी उस टाइम, और उसने आपके, लेकिन रोड कच्ची है हमारी। और बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त भी हमारी रोड किसी भी स्कीम में नहीं पड़ी है। आप तक नहीं भी पहुंचा, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूं। चलिए, उनके दिल में कहीं ये रहा होगा कि इस बार हम किसी और को मौका देकर देखते हैं, और हो सकता है आने वाले 5 साल में वो उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ काम करें। तो मेरी दुआ है जो जीत गए इस इलेक्शन में, उनको मुबारकबाद। और आज बाइला की सरजमीन से यही पैगाम उनके लिए कि जनाब, जिन मुद्दों पे आपने ये इलेक्शन लड़ा, आवाम से आपने बात की इस इलेक्शन में कि आज हम आपसे वोट मांगने आए हैं, किसके लिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, बताइए क्या कहा आपसे? दफा 370 आपसे कहा, दफा 370 और दफा 35A को वापस लाने के लिए आप हमें अपना एतमाद दीजिए, भरोसा दीजिए। और काफी तादाद में अवाम ने दिया भी, क्योंकि वर्गलाना बहुत आसान है। और आज मैं देखती हूं, जब जीतने के बाद किसी मौके पे अवाम से खिताब करते हैं या कोई बातचीत करते हैं, तो वहां कहीं दफा 370 का जिक्र नहीं आता। हाल ही में मैंने देखा, अभी आपके बाइला में भी आए थे, चंद बातें आपसे की, बताया आपको दफा 370 कहां पहुंचा, जिसका वादा मंडी की आवाम से किया गया इस इलेक्शन में। मैंने देखा एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया हाल ही में, अच्छा किया। मेमोरेंडम को मैंने बहुत गौर से देखा, उसकी फोटो देखी बहुत गौर से, चश्मा भी लगाया कि कहीं मेरे पढ़ने में रह तो नहीं गया। बट उस पूरे मेमोरेंडम में मुझे दफा 370 और दफा 35 कहीं नजर नहीं। आवाम से कहा दफा 370 और 35 के लिए वोट डालिए। हम जब लोगों के बीच आए
तो हमने साफ गोई से बात की, सच्चाई से बात की, ये कहा कि ये इलेक्शन जो है बुनियादी जरूरतों के लिए इलेक्शन है, आपकी मुश्किलातों को हल करने के लिए इलेक्शन है, यहाँ की तरक्की के लिए इलेक्शन है। आप हमें अपना एतमाद दीजिए, वोट दीजिए, हम आपको बिजली सड़क पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज भी हम उस वादे पे पाबंद है। हमने आपसे दफा 370 और 35A का वादा नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि दफा 370 और 35A जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। जब उसका फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। और सिर्फ ये लोग दफा 370 के ठेकेदार नहीं है। दफा 370 जम्मू कश्मीर की आवाम की शनाख्त है। उसके लिए सारी आवाम के दिल में ये चाह है कि किसी तरह से वो शनाख्त हमें वापस मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दफा 370 हम सबका है, किसी एक या दो जमात का नहीं है। और उसका फैसला कोर्ट ने करे। हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह कोर्ट कभी उसका एक अच्छा फैसला करेगी। लेकिन इस इलेक्शन में बुनियादी जो इन इलाकों की मुश्किलात हैं वो मुद्दे सामने लाने थे। लेकिन इनको मालूम था कि आवाम के जज्बातों के साथ कैसे खेलना है, कैसे उनको वरगलाना है, क्योंकि सियासत झूठ पर करते हैं। मेरी समझ में तो अब आया, मुझे लगता है कोई झूठ की एक फैक्ट्री इनके पास है। यकीन मानिए, क्योंकि रोज एक नया झूठ तैयार होकर सामने आ जाता है। बाइला में आए, आपसे कहा जनाब ख्याल करिए, बीजी से आगे जाना मुश्किल हो गया है। कहा कि नहीं कहा? यही कहा जनाब। बाइला मंडी की आवाम तो जम्मू कश्मीर दिल्ली जहां भी है पहुंच जाते हैं। मेहनत मजदूर पेशा लोग हैं, कोई हिमाचल में काम करता है, कोई बॉम्बे में काम करता है, कोई किसी और रियासत में काम करता है जाकर। इनको उसकी दिक्कत नहीं है। आप ये बात जो करते हैं, कैसा पैगाम आवाम को देना चाहते हैं? पुंछ जिला जो है तमाम मजहबों का, जात पात का एक गुलदस्ता है। आप उस गुलदस्ते को तोड़ने की बात मत करिए। सिर्फ अपनी जाती मुफाद के लिए, सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अवाम को मत वरगलाइए। हमें जात पात में, मजहबों में मत बांटिए। पुंछ में रहने वाला हमारा हिंदू भाई, हमारा सिख भाई, हमारा ईसाई भाई, हमारा मुसलमान भाई, सब मिलकर चलते हैं और मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। आप अपनी सियासी रोटियों के लिए खुदारा ये गलतफहमी पैदा मत करिए कि हमारा कोई मुसलमान भाई भी